इस टॉपिक का टाइटल है द RC4 एल्गोरिदम। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द RC4 एल्गोरिदम। जो मटेरियल है, जो फिगर्स हैं, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स, एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, which was published in 2014, and the author is William Stallings. RC4 algorithm क्या है? It's a stream cipher, and it was designed in 1987 by Ron Rivest for the RSA security. It is a variable key size stream cipher with byte-oriented operations. RC4 कहाँ पे यूज होता है? RC4 यूज होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में, और ये दोनों यहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं? जहां पे वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है। RC4 also it has also been employed for wired equivalent privacy WEP protocol and for the Wi-Fi protected access WPA protocol that are the part of IEEE 802.11 wireless LAN standard. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमने एक स्ट्रीम साइफर का जेनेरिक व्यू दिखाया है। आपका जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसमें कैपिटल की, उसकी के, उसकी इनपुट है, फिर आपके पास सूडो रैंडम बाइट जनरेटर है, और वहां से आप एक स्मॉल की, एक चंक लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट बाइट स्ट्रीम लेते हैं, उनको एक्सक्लूसिव फॉर करते हैं, एंड द आउटपुट इज जनरेटेड जो कैपिटल सी से डिनोटेड है, उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की इनपुट है। एट द सेम टाइम द इनपुट टू द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज द की के, तो वो अप्लाई हो रही है सूडो रैंडम बाइट जनरेटर में। स्मॉल की जनरेट हुआ, देन सी एंड के आर एक्सक्लूसिव फॉर, और आउटपुट आपकी कैपिटल एम विच इज द प्लेन टेक्स्ट बाइट स्ट्रीम। ये जो RC4 एल्गोरिदम है, इट्स क्वाइट सिंपल। होता क्या है कि इट्स वी हैव ए वेरिएबल लेंथ की ऑफ फ्रॉम 1 to 256 बाइट्स। 1 बाइट होगा तो 8 बिट्स होंगे, अगर 256 बाइट्स होंगे तो इट इज 2048 बिट्स। We will initialize a state vector capital S, जिसे हम डिनोट करेंगे ऐसे 256 बाइट वेक्टर, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? S of 0 पहला एलिमेंट, S of 0 the second element, S of 2 third element, and S of 255 which is the 256th element of the state vector capital S. अब जो इंक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे एंड डिक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे? ए बाइट के इज जनरेटेड फ्रॉम एस। इस एस जो स्टेट वेक्टर था, इसमें हम क्या करेंगे? एक बाइट लेंगे और इट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द 255 एंट्रीज इन ए सिस्टमैटिक फैशन। और ये क्या होगा कि एज ईच ऑफ द वैल्यू के इज जनरेटेड, द एंट्रीज इन एस आर वंस अगेन परम्यूटेड। तो फिर आप क्या करेंगे? एस की जो एंट्रीज है उनको परम्यूट करेंगे, फिर आप के को चूज करेंगे, एंड यू डू इट दिस इन ए सिस्टमैटिक वे। हम सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल जो एस है, जो हमारा स्टेट वेक्टर है, इसको हमने इनिशियलाइज कैसे करना है। जो एंट्रीज ऑफ एस हैं, दे आर सेट इक्वल टू द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इस कोड को देखें तो ये एक फॉर लूप है। इस फॉर लूप को हमने कितनी दफा चला रहे हैं? 256 टाइम्स चला रहे हैं। आई की वैल्यू 0 है एंड इट विल गो ऑल द वे अप टू 255। तो एस ऑफ आई इज इक्वल टू आई। तो इनिशियली जब आई 0 है तो एस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, S of 1 is equal to 1, S of 2 is equal to 2, and so on. तो आप क्या कर रहे हैं? S of 0 से स्टार्ट किए, S of 1, S of 2, S of 3, and S of 255 is equal to 255. तो इनिशियली हम जब S को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में S को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इस फॉर लूप में एक और इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो रही है जिसमें TI is equal to कैपिटल K I मॉड्यूला की लेंथ। तो आप क्या करेंगे? I को लेंगे, मॉड्यूला का क्या मतलब है कि की लेंथ जो इंटीजर होगा, आई को उससे डिवाइड करवाएंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में से एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा, और वो आपका एक इंडेक्स होगा कैपिटल के जो आपकी की थी। और जो कैपिटल टी है वो हमारा क्या है? टेम्परेरी वेक्टर है। अब आपने क्या किया? अगर तो आपकी जो की जो कैपिटल के है, जो आपकी की है, उसकी लेंथ क्या है? 256 बाइट्स है। तो क्या होगा कि i को आप 256 से डिवाइड करेंगे। इनिशियली जब i 0 था तो 0 डिवाइडेड बाय 256 किया तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। जब ये 0 होगा तो कैपिटल K ऑफ 0 को आप पकड़ के T ऑफ 0 में इनिशियलाइज कर देते हैं। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 256 का मतलब क्या है? रिमाइंडर 1 आएगा। तो कैपिटल K ऑफ 1 को उठाएंगे और T ऑफ 1 में इनिशियलाइज कर देंगे। जब I 2 हो चुका होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 256 रिमाइंडर 2 आएगा। तो कैपिटल K आर्ग्यूमेंट 2 पास होगा, वहां से K ऑफ 2 उठाएंगे और T ऑफ 2 में
ट्रांसफर कर देंगे या कॉपी कर देंगे. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके कैपिटल के की जो लेंथ है वो 256 है, तो आपने क्या किया, कैपिटल के को आपने सिंपली कैपिटल टी में ट्रांसफर कर दिया. लेकिन अगर आपके जो की लेंथ है वो 256 के बराबर नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी फर्स्ट की लेंथ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल टी are copied from capital K and then K is repeated as many times as necessary to fill out capital T. तो जब हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया अपने S को इनिशियलाइज करने के बाद अब हम करते हैं क्या, नेक्स्ट वी यूज द कैपिटल T टू प्रोड्यूस द इनिशियल परम्यूटेशन ऑफ S. अब हम S को परम्यूट करते हैं. तो ये जो कोड अगर जो कोड आपके सामने दिखाया गया है, ये S की जो वैल्यूज जिसको आपने इनिशियलाइज किया था, तो आपने T को भी इनिशियलाइज किया, S को भी इनिशियलाइज किया प्रीवियसली. नाउ वी विल यूज दिस टू permute S. तो J is equal to 0, for I is equal to 0 to 255, do this. तो आप एक J की वैल्यू जनरेट करें मॉड्यूलर 256, J 0 है, S of I प्लस T of I, इन तीनों वैल्यूज को सम किया, मॉड्यूलर 256 से किया, जो रिमाइंडर आया वो J आ गया, और फिर आप S of I जो ith वैल्यू है S की और जो jth एलिमेंट है S का, इनको आपने स्वैप कर दिया, इनको एक्सचेंज कर दिया. इस तरह आप इन S की डिफरेंट वैल्यूज को स्वैप करने से परम्यूट कर रहे हैं एक्चुअली. फिर हमारे पास वंस द एस वेक्टर इज इनिशियलाइज्ड, द इनपुट की इज नो लॉन्गर यूज्ड. फिर आपको इनपुट की जरूरत ही नहीं है. अब आप क्या करते हैं, ये स्ट्रीम जनरेशन का सूडो कोड दिखाया गया है. आई जे इज इक्वल टू 0 while this function is true, I is equal to I plus 1 modular 256, I की वैल्यू ली, 256 से डिवाइड किया, I आ गया. J को इस एक्सप्रेशन से आपने इनिशियलाइज किया, then you swap SI and SJ and then from this you generate T. और फिर आप टीथ ऑफ S को लेते हैं और K को इनिशियलाइज कर. ये वो K है जिसे आपने क्या करना है, एक्सक्लूसिव और करना है. जो प्लेन टेक्स्ट आएगा आप इस K को लेंगे और एक्सक्लूसिव और कर देंगे, सो दैट द साइफर टेक्स्ट बाइट कैन बी जनरेटेड. To encrypt exclusive for the value K with the text byte of the plain text. और जब आपने डिक्रिप्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसी K की वैल्यू लेंगे, साइफर टेक्स्ट की बाइट लेंगे और आप एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करेंगे और आप प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकते हैं. तो ये जो RC4 का जो एल्गोरिथम है, इसमें हमने इस डायग्राम में दिखाया गया. तो आप देखें, पहली जो रो है वो आपका कैपिटल S है, सबसे ऊपर 0 1 2 3, ये आपकी 256 बाइट्स हैं. फिर आपका कैपिटल K दिखाया गया है जो आपकी ओरिजिनल की है. इस की में से हमने क्या दिखाया, ये 256 के बराबर नहीं है की. यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है कि की का कुछ पोर्शन है और वो एस सच आ जाता है और बाकी की का जो पोर्शन है वो रिपीट होता जा रहा है कैपिटल टी में. तो कैपिटल टी को आपने फिल कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, यू इनिशियलाइज एस एंड यू इनिशियलाइज कैपिटल टी. फिर अब आपने क्या करना है, परम्यूट करना है. परम्यूट करने के लिए आपने क्या किया, टी ऑफ आई को लिया और फिर आपने एस ऑफ आई को लिया प्लस जे किया. तो आप देख सकते हैं कि आपने एक जे की न्यू वैल्यू कैलकुलेट की है. सो दैट द आईथ ऑफ एस एंड द जेथ ऑफ एस, ये दो एलिमेंट्स आपने स्वैप कर दिया और एस को अब आपने क्या कर दिया, रैंडमली परम्यूट कर दिया है. फिर अब नेक्स्ट लाइन पे अगर आए तो आपने क्या किया, जे इज इक्वल टू जे प्लस एस ऑफ आई, इसको लिया और आपने इवेंचुअली टी को कैलकुलेट किया और वो देखें एस ऑफ टी आपका क्या आ गया, स्मॉल के कैलकुलेट कर लिया. इस स्मॉल के साथ आप क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. यही डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम को यूज करेगा और साइफर टेक्स्ट को इसी के साथ एक्सक्लूसिव और करेगा एंड यू कैन रिट्रीव द प्लेन टेक्स्ट. जो RC4 एल्गोरिथम है, देयर आर ए नंबर ऑफ पेपर्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड अगेंस्ट RC4 और वो क्लेम करते हैं कि हमने RC4 को अटैक कर दिया. लेकिन इन रियलिटी देयर इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस जो RC4 के अगेंस्ट जाती है फॉर ए रीजनेबल की लेंथ विद वैल्यू लेट्स से 128 बिट्स. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो RC4 एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग को इलस्ट्रेट किया और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया है.